हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? मान लो एक ये दीवार है और ये ग्राउंड है, और इस दीवार में एक होल है। यहाँ पे क्या है? होल। और ये क्या है? एक दीवार मतलब वॉल। होल मीन्स छेद। सर्कुलर टाइप है, कोई छेद है इस दीवार में। और इस ये जो हाइट है ना ग्राउंड से, ये मान लो कितनी मीटर है? 50 मीटर। ठीक है। और ये क्या है? ग्राउंड। यहां से 40 मीटर दूर। यहां से मैंने इस पॉइंट से एक बॉल प्रोजेक्ट करनी है, और वो मैं ये चाहता हूं कि वो बॉल इस छेद से पास होती हुई यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं पे जाके हिट हो, कहीं पे भी। और जो बॉल मैं यहां से प्रोजेक्ट करूंगा, यहां से बॉल क्या करनी है? प्रोजेक्ट। ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0। कि मैं ये चाहता हूं, ये जो मैं बॉल प्रोजेक्ट करूंगा ना, इस छेद से पास होती हुई उधर कहीं पे जाके हिट करे। और ये जो बॉल का साइज है ना, उतना ही है जितना होल का साइज है। देख सकते हो, इस छेद का और बॉल का साइज बिल्कुल सेम है। मतलब ये बॉल इस छेद से तभी पास हो सकती है जब ये बॉल इस होल से पास हो रही होगी। अगर इस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब ये बॉल इस होल से पास हो रही होगी, अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे हो, बिल्कुल ओरिजेंटल हो, तभी ये बॉल इस होल से पास हो सकती है। क्योंकि इस होल का जो साइज है बिल्कुल बॉल के साइज के बराबर है। तो अगर बॉल इस होल से पास होगी तो तभी होगी जब बॉल इस होल से पास हो रही होगी, इस पॉइंट से पास हो रही होगी। उस टाइम पे बॉल की है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, हॉरिजेंटल। तो साइज ऑफ बॉल या साइज ऑफ होल इज इक्वल टू साइज ऑफ बॉल। और मैंने यहां से एक बॉल प्रोजेक्ट करनी है, और मैं ये चाहता हूं इस होल से वो पास हो जाए। मान लो इनिशियल स्पीड दूंगा मैं u, और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो ये बतानी है इनिशियल स्पीड बताओ, और किस एंगल पे यहां से मैं उस बॉल को प्रोजेक्ट करूं कि वो इस छेद से पास होती हुई कहीं यहाँ पे ग्राउंड को हिट करे। मतलब इस छेद से पास हो जाए बस। तो इनिशियल स्पीड मींस u फाइंड आउट करना है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल पे मैं बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करूं। मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है, दोनों ही। ठीक है। कि बॉल, सो दैट बॉल passes through hole। तो इसका सॉल्यूशन देखो। ये हमें पता है कि भाई इस होल का जो साइज है ना, बॉल के साइज के बराबर है बिल्कुल। ठीक है। ये सर्कुलर होल है दीवार पे। तो यहां से बॉल जब पास होगी ना, तो वो तभी पास हो सकती है इस होल से जब यहां से पास होते हुए बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, वो हॉरिजेंटल हो। मतलब कुछ ऐसी सूरत हालात बनेगी जब इस बॉल को मैं यहां से प्रोजेक्ट करूंगा यू इनिशियल स्पीड से और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। अगर वो इस होल से पास हो, तो जब ये पास होगी बॉल,
तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल की पैरेलल टू ग्राउंड होनी चाहिए। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू ग्राउंड है, मतलब जब बॉल इस होल से पास होगी तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉल यहाँ पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे, तो ये 40 मीटर है, तो ये भी क्या आएगा 40 मीटर। मतलब जो रेंज है वो कितनी होगी, 40 प्लस 40 80 मीटर। और जो मैक्सिमम हाइट है बॉल की वो क्या होगी 50 मीटर। रेंज तो कितनी होगी 80 मीटर और मैक्सिमम हाइट 50 मीटर। कुछ इस सूरत हालात में बॉल इस होल से पास हो जाएगी जब हमारी बॉल यहाँ पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, जब होल से पास कर रही होगी। और मैक्सिमम हाइट पे मुझे पता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू ग्राउंड होती है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये बॉल है ना इस होल से जस्ट पास हो जाएगी अच्छे से। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी, जब यू इनिशियल स्पीड हो, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, और जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और कोई आवाज नहीं है, नो एयर, दिस इज प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो रेंज की वैल्यू पुट कर दो 80 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। जी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम हाइट कितनी है बॉल की 50 मीटर, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 50 मीटर पुट कर दो और यू स्क्वायर को यू स्क्वायर रहने दो। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखूंगा, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2g कितना है 10। एक इक्वेशन तो यह आ गई, सेकंड इक्वेशन यह आ गई। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 80 बटे में 50 कितना आ जाएगा, 8 भाग में 5 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 बाय में 5 इज इक्वल टू, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 दाई 40, तो 40 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, 10 यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, साइन अल्फा से एक साइन अल्फा खत्म, 10 चौक 40, तो 8 भाग में 5 कितना आ गया 10 चौक 40। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, एक साइन अल्फा से साइन अल्फा खत्म, और साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा, ये कितना आ जाएगा टेन अल्फा। तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 20 बटे में 8, मतलब 2.5। तो अल्फा कितना हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन इनवर्स 2.5, टेन इनवर्स 2.5। और टेन किस एंगल पे 2.5 होता है,
या मतलब टेन इनवर्स 2.5 की वैल्यू कितनी होती है, 68.19 डिग्री। तो ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल आया अल्फा। अब इस अल्फा की वैल्यू कहां पे पुट करो, इसमें पुट कर दो। ये जो अल्फा की वैल्यू है तो यहां पे पुट कर दो चाहे यहां पे पुट कर दो, बात एक ही है। तो फाइनली पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन 2 या 1 जो भी है, जैसे मैंने 2 में पुट कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे और बचा क्या, यू। यू की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग कैलकुलेशंस 34.06 मीटर पर सेकेंड। इतनी इनिशियल स्पीड देनी पड़ेगी और इस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें ये बॉल। और बॉल का जो साइज है ना, होल का साइज भी उतना ही है जितना बॉल का है। और यहां से 40 मीटर दूर से मैंने बॉल को 68.19 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करना है। और इनिशियल स्पीड कितनी देनी है, 34.06 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी बॉल है ना, जब इस होल पे पहुंचेगी तो मैक्सिमम हाइट पे होगी, मतलब आसानी से बॉल होल से पास हो जाएगी, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे ग्राउंड पे हिट कर जाएगी। 40 मीटर ये, 40 मीटर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, एक 20 मीटर ऊंची दीवार है। ये क्या है, दीवार मतलब वॉल। और इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। और मैं यहां से 28 मीटर दूरी से एक बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 53 डिग्री। और इनिशियल स्पीड कितनी देता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब u तो है 20 मीटर पर सेकेंड गिवन इनिशियल स्पीड, या स्पीड ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 0, जब बॉल यहीं पे है और जस्ट अंडर ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस एंगल पे प्रोजेक्ट करता हूं, 53 डिग्री पे। और 28 मीटर दूर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 28 मीटर दूर 20 मीटर हाइट की एक वॉल है, दीवार। तो ये बताना हम हमें कि क्या बॉल डायरेक्टली इस दीवार को हिट करेगी। ऐसे नहीं कि भैया ऐसे यहां पे लग के फिर तो कर जाएगी। डायरेक्टली मतलब जो फर्स्ट कोलिजन है इस बॉल का, वो क्या वॉल पे होगा। डज बॉल डायरेक्टली हिट द वॉल। पहला सवाल तो उसने ये पूछा है, क्या बॉल डायरेक्टली सीधी दीवार पे हिट करेगी। डज बॉल डायरेक्टली हिट दी वॉल। क्या बॉल डायरेक्टली दीवार पे हिट करेगी। अगर हाँ, इफ यस, देन एट विच इंस्टेंट बॉल हिट दी वॉल। वॉल डायरेक्टली। और एट विच पोजीशन मतलब ग्राउंड से कितनी ऊपर दीवार पे बॉल हिट करेगी, अगर करेगी तो। एंड एट विच पोजीशन
बॉल हिट दी वॉल कहाँ पे, मतलब अगर करेगी तो डायरेक्टली दीवार पे है ये बॉल हिट, तो कहाँ पे करेगी और किस टाइम पे करेगी ये बताना है, और किस एंगल पे करेगी, एट विच एंगल बॉल डायरेक्टली हिट दी वॉल। मान लो ये तो क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। थोड़ी देर के लिए इस दीवार को भूल जाओ, ये सोचो दीवार है ही नहीं, ठीक है, दीवार को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बॉल कितनी दूर जाके ग्राउंड पे हिट करती, ये बताओ। अगर दीवार नहीं है, मानो दीवार नहीं है सबसे पहले तो रेंज कितनी आती, यू स्क्वेयर साइन टू अल्फा बाय में जी, यही फॉर्मूला होता है ना रेंज का। तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यू स्क्वेयर टू साइन अल्फा कोस अल्फा बाय में जी। दीवार को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं ये देखना चाहता हूं अगर दीवार नहीं होती तो ये बॉल कहाँ कितनी दूर जाके हिट करती ग्राउंड पे। तो टू यू स्क्वेयर, यू कितना है 20, 20 का स्क्वेयर, अल्फा कितना है 53 डिग्री, तो 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये 4 होता है तो ये 3 होता है, ये 5, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा यहां से 4/5, और कोस अल्फा 3/5, और डिवाइडेड बाय में जी, जी कितना है 10, तो ये रेंज कितनी आएगी, 20 का स्क्वायर 400, 400 दूनी 800, तो 800 गुना में 12 डिवाइडेड बाय 5 5 25 दाई 250, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 5 25, 5 से 16, और 16 की 12 से गुना कर दो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 2 9 192 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिए 15, 4 2, 5 अठे 40, 2 5 का 20, मतलब 38.4 मीटर आ गई रेंज। दीवार को भूल जाओ, तो जो रेंज आएगी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कितनी आ गई, 38.4 मीटर। मतलब ये दीवार नहीं है ऐसा सोचो, अगर मतलब इस बॉल को मैं 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करता, तो बॉल यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ 38.4 मीटर दूर जाके हिट करते, ठीक है, तो ये 38.4 तो कुछ यहाँ पे होता, 28 तो ये हो गया, कुछ यहाँ पे होता ना, लेकिन अब दीवार है, लेकिन अब दीवार है रेंज से पहले, तो इसका मतलब बॉल डायरेक्टली दीवार को हिट जरूर करेगी, मींस बॉल डायरेक्टली हिट दी वॉल। पहले सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि अगर दीवार नहीं होती तो बॉल यहां पे हिट करती 38.4 मीटर दूरी पे, और दीवार रेंज से इस तरफ है, तो इसका मतलब दीवार डायरेक्टली इस वॉल को हिट करेगी, लेकिन किस समय पर करेगी और किस पोजीशन पर करेगी, किस कितने एंगल पर वो दीवार को हिट करेगी, ये अभी पता लगाना बाकी है। अब रेंज का आधा देखो कितना आता है, मतलब जब रेंज का आधा होता है, आधा कवर कर लेती है दीवार, तो ये बॉल जब रेंज की आधी दूरी कवर कर लेती है तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे होती है ना,
तो रेंज का आधा कितना होगा? 19.2 मीटर। मतलब बॉल रेंज से इस तरफ भी है, लेकिन जो रेंज का आधा कुछ यहां पे होगा, ये दूरी होगी 19.2 मीटर। लेकिन रेंज के आधे के उस तरफ है और रेंज से इस तरफ है दीवार। तो मतलब बॉल जब इस दीवार को हिट करेगी तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के यहां पे फिर ऐसे हिट करेगी बॉल इस दीवार को। कुछ ऐसे हिट करेगी बॉल, मतलब चढ़ाई चढ़ के पूरी उतरती आना करेगी बॉल इस दीवार को हिट। क्योंकि रेंज का आधा 19.2 मीटर हो गया, और रेंज का आधा मतलब 19.2 मीटर पे बॉल क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे होती है। और ये दीवार तो रेंज के आधे से उस तरफ है, और लेकिन रेंज से इस तरफ है। तो इसका मतलब बॉल पक्का हिट करेगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, लेकिन जब टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रही होगी तो कुछ ऐसे हिट करेगी हमारी बॉल दीवार को। अगर यही दीवार कुछ यहाँ पे होती मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब रेंज के आधे से भी इस तरफ होती, तो दीवार को कुछ कुछ बॉल ऐसे हिट करती। लेकिन अब दीवार यहां पे है, अब कैसे हिट करेगी? कुछ ऐसे हिट करेगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके कुछ ऐसे हिट करेगी। अगर दीवार कुछ यहाँ पे होती तो मैक्सिमम हाइट पे जाने से पहले ही कुछ ऐसे हिट कर जाती दीवार को। तो हमें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि बॉल डेफिनेटली डायरेक्टली इस दीवार को हिट करेगी, बिल्कुल करेगी, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद हिट करेगी। ठीक है। अब देखो किस टाइम पे हिट करेगी बॉल इस दीवार को। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पे थी, और t इक्वल टू t1 पे बॉल मान लो यहाँ पे है, जस्ट हिट करने वाली है दीवार को। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 28 मीटर। तो x इज इक्वल टू यू कोस एल्फा इंटू मैं t का यूज करूंगा। x कितना हो गया? 28 मीटर। u 20 कोस 53 डिग्री इंटू में टाइम t1। तो यहाँ पे टाइम t1 कितना आ गया? 28/20 डिवाइडेड बाय कोस 53। कोस 53 कितना होता है? 3/5। तो ये आएगा 28×5 = 140 डिवाइडेड बाय 60। तो ये टाइम आता है, ये टाइम की वैल्यू आएगी 160 भाग में, सॉरी 140 भाग में 60। ये आएगा 2.33 सेकेंड। मतलब किस इंस्टेंट पे बॉल इस दीवार को हिट करेगी? 2.33 सेकेंड पे। और जो मैक्सिमम हाइट होगी बॉल की फ्रॉम ग्राउंड एच, वो भी हम निकाल सकते हैं। एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा बाय में 2g का यूज करते हुए। यू स्क्वेयर मतलब 20 का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g मतलब 20। तो ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी आएगी 12.75 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट 12.75 मीटर। ठीक है। और इस दीवार की हाइट क्या है? 20 मीटर। तो डेफिनेटली हिट करेगी, रेंज से इस तरफ है लेकिन रेंज के आधे से उस तरफ है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में बॉल कुछ ऐसे तिरछी हिट करेगी। ठीक है। किस इंस्टेंट पे हिट करेगी? इस इंस्टेंट पे बॉल हिट दी बॉल, और ग्राउंड से कितनी ऊपर हिट करेगी दीवार को। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? यू साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 GT स्क्वायर।
तो एट टी इज इक्वल टू T1, जब बॉल जस्ट हिट करने वाली है दीवार को, किस इंस्टेंट पे, 2.33 सेकंड पे, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो यहां से। u कितना है 20 साइन 53 इंटू में टाइम कितना 2.33 सेकेंड, माइनस 1/2 जी, जी कितना 10, 10 भाग में 2 5 इंटू में 2.33 का स्क्वायर, तो ये y आ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा 10.13 मीटर। यहां से कितनी ऊपर हिट करेगी, 10.13 मीटर ऊपर, ग्राउंड से दीवार को कितनी ऊपर हिट करेगी बॉल, 10.13 मीटर ऊपर, इस टाइम पे हिट करेगी, और 10.13 मीटर ऊपर हिट करेगी, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में हिट करेगी। अब बात है किस एंगल पे हिट करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो Vx वो क्या आएगा, u कोस अल्फा, u कितना 20 कोस 53, कोस 53 कितना 3 भाग में 5, तो 20 या 60 भाग में 5 12, 12 मीटर पर सेकंड। ओरिजेंटल कंपोनेंट तो हमेशा यही रहता है वेलोसिटी का किसी भी इंस्टेंट पे इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात है एट t इज इक्वल टू 2.33 सेकंड पे, जब बॉल दीवार को जस्ट हिट करने वाली है उस इंस्टेंट पे, मतलब 2.33 सेकंड पे, बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा माइनस जीटी होता है ना, तो u 20 साइन 53 माइनस जी 10, टाइम कितना 2.33, तो ये पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट चढ़ने के बाद में उतरते वक्त बॉल ने इस दीवार को हिट किया, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जब बॉल दीवार को हिट करने वाली होगी नेगेटिव आएगा, और ये कितना आएगा -7.3 मीटर पर सेकंड। अब यहां से डायरेक्शन पता लगेगी, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल 2.33 सेकंड पे कितना है 12 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 7.3 मीटर पर सेकंड, मतलब -7.3 है ना, तो माइनस मतलब नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये कुछ ऐसा आ गया, ये जो एंगल है थीटा, ये टेन थीटा कितना आएगा 7.3 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां से तो थीटा आएगा टेन इनवर्स 7.3 भाग में 12, ये जो थीटा आता है ये है 31.31 डिग्री, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, किस टाइम पे 2.33 सेकंड पे, दीवार को जस्ट हिट करने से पहले इस ट्रेजेक्ट्री पे, जस्ट हिट करने वाली है बॉल दीवार को इस सेकंड पे 2.33 सेकंड पे, तो इस ट्रेजेक्ट्री पे जो टेंजेंट आएगी ना, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाए हुए है थीटा, और वो कितना है 31.31 डिग्री। तो जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल 2.33 सेकंड पे मैं ये जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पे टेंजेंट खींच रहा हूं, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताइए किस डायरेक्शन पे बॉल दीवार को हिट हुई है, और ये एंगल जो आया ना ये है थीटा, और ये कितना आया 31.31 डिग्री, ये 31.31 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 31.31 डिग्री, और ये क्या होगा 90 माइनस 31.31 डिग्री, और ये होता है 58.68 डिग्री। मतलब बॉल दीवार को 2.33 सेकंड पे हिट करी है,
और जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल, तो जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी वो कितना एंगल बना रही है, 58.68 डिग्री। तो इस एंगल पे बॉल हमारी इस दीवार को हिट हुई है। आफ्टर कोलिजन की स्टोरी जब हम कोलिजन चैप्टर पढ़ लेंगे 11th क्लास में, तब पता चलेगा मतलब आफ्टर कोलिजन बॉल क्या करेगी। तो ये कुछ ऐसे आएगी और फिर ऐसे 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 फाइनली कहीं आगे जाके रुक जाएगी। लेकिन हमें तो जो फर्स्ट टाइम कोलिजन हुआ है इस बॉल का, जो कि दीवार के साथ हुआ है, इस टाइम पे हुआ है और ग्राउंड से 10.13 मीटर ऊपर हुआ है, ठीक है। और जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस दीवार के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, 58.68 डिग्री। तो सभी सवालों का जवाब मिल गया। क्या बॉल डायरेक्टली दीवार को हिट करेगी? बिल्कुल करेगी। इसका कैसे पता चला? दीवार को ना मानते हुए रेंज निकाल लो, 38.4 मीटर आई, तो वो तो रेंज यहाँ पे आएगी 38.4 मीटर। तो दीवार तो रेंज से इस तरफ है, तो पक्का बॉल डायरेक्टली दीवार को हिट करेगी। क्या चढ़ते वक्त हिट करेगी या उतरते वक्त हिट करेगी, इसका फैसला किससे होगा? रेंज का आधा निकाल लो, 19.2 मीटर। अगर दीवार की जो दूरी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 19.2 मीटर से ज्यादा है, जो कि है भी 28 मीटर, तो इसका मतलब बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में उतरते वक्त बॉल दीवार को हिट करेगी, और इतने टाइम पे हिट करेगी और कुछ इतने एंगल पे हिट करेगी, और ग्राउंड से 10.13 मीटर ऊपर हिट करेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड न्यूमेरिकल, या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। मान लो ये तो है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, या मतलब ग्राउंड है ये। क्या है ये? ग्राउंड। यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और यहां पे मान लो आगे दो दीवार हैं सेम हाइट की, ये हाइट भी h है और ये हाइट भी h है। दो दीवार है, एक तो दीवार ये है और एक दीवार ये है। तो ये हाइट भी h है और ये हाइट भी क्या है, दोनों दीवारों की हाइट सेम है, h। और इन दीवारों के बीच की जो सेपरेशन है वो मान लो d2 है। और मैंने जहां से बॉल प्रोजेक्ट करनी है उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की इस फर्स्ट दीवार से जो दूरी है वो है d1। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ ऐसे है g, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट। तो अब मुझे करना क्या है कि यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना मुझे, कि वो बॉल इन दोनों दीवारों के टॉप को टच करती हुई जाए। बॉल टचेज टॉप ऑफ दी, जस्ट टच करती हुई जाए, जस्ट टॉप ऑफ दी वॉल्स, और दोनों दीवारों की हाइट सेम है h। और इस दीवार से d1 डिस्टेंस दूर से
हमें यहाँ से मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से कोई बॉल प्रोजेक्ट करनी है, कितनी इनिशियल स्पीड से करूं यू बताना है, मतलब कितनी इनिशियल स्पीड दूं और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे उसको बॉल को प्रोजेक्ट करूं कि ये जो बॉल है ना दोनों दीवारों को टच करती हुई आगे जाके कहीं ग्राउंड पे गिरे। देखो ऐसा कब हो सकता है कि ये बॉल दोनों दीवारों को टच करते हुए जाए? ऐसा तभी हो सकता है जब बॉल है ना, जब मैक्सिमम हाइट पे आएगी तो इन दो दीवारों के बिल्कुल बीच में होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो बॉल इन दोनों दीवारों के जो टॉप हैं, टॉप पॉइंट्स, इनको टच करते हुए जाएगी जस्ट, और यहाँ पे कहीं पे हिट कर जाएगी ग्राउंड को। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यू। ठीक है। और कितने एंगल पे हिट करती है हमें पता है, अल्फा एंगल पे ही हिट करेगी। तो गिवन क्या है, D1, D2 और H, ये गिवन है। मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग या सॉरी हाइट ऑफ द वॉल्स वो गिवन है, और सेपरेशन बिटवीन वॉल्स D2 भी गिवन है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की दूरी इस पहली दीवार से मतलब D1 वो भी गिवन है। बताना क्या है कि U और अल्फा ये दोनों ही फाइंड आउट करो कि जो हमारी बॉल है इन दोनों दीवारों के टॉप को टच करती हुई जाए और यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर जाए। ये तभी हो सकता है जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे आएगी ना, तो इन दोनों दीवारों के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक आएगी, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2u² कोस स्क्र अल्फा, ये आती है। ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है टॉप ऑफ दी दीवारों का, दोनों वॉल्स के टॉप के पॉइंट्स क्या है, ए और बी। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D1, H। और हमें यह भी पता है ये जो बॉल है ना इस ए पॉइंट से पास हो रही है, बॉल पास थ्रू ए। तो मतलब ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट D1, वाई कोऑर्डिनेट H। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना इसकी इक्वेशन यही है। तो यहाँ पे x को तो क्या पुट कर दो D1 और y को H। तो H इज इक्वल टू एक्स क्या है D1 टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर मतलब D1 का स्क्वेयर बाय में 2u² कोस स्क्वेयर अल्फा। और जो बी पॉइंट है सेकंड वॉल का टॉप पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है D1 प्लस D2 और H। एक्स कोऑर्डिनेट तो है D1 प्लस D2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है H। तो बॉल इस बी पॉइंट से भी पास हो रही है, तो ये बी पॉइंट भी इस ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की जगह क्या पुट कर दो H, और x की जगह D1 प्लस D2 माइनस जी एक्स स्क्वेयर मतलब D1 प्लस D2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u² कोस स्क्वेयर अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस में u और अल्फा छिपा हुआ है, देखो u और अल्फा, और बाकी चीजें तो हमें पता है एच बी D1 भी D2 भी और जी भी। तो दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, और वो अननोन क्या है, u और अल्फा।
मतलब इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको सोल्व करते हुए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। इनको सोल्व कर लेना थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो सोल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी tan इनवर्स h d2 प्लस 2d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू में d1 प्लस d2। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आ गया, d1 मुझे पता है, d2 मुझे पता है, हाइट ऑफ दी बॉल्स वो भी पता है, और जो इनिशियल स्पीड है उसकी वैल्यू आएगी रूट ऑफ g इंटू में d1 स्क्वायर इंटू में d1 प्लस d2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू में d2 प्लस 2d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h d1 इंटू में d1 प्लस d2। ये आती है d1 का, d2 का, h का और g का मुझे पता है। तो नोन क्या है, h हाइट ऑफ दी वॉल, d1 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की दूरी पहली दीवार से, d2 सेपरेशन बिटवीन वॉल्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, ये मुझे पता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू ये आएगी और इनिशियल स्पीड की वैल्यू ये आएगी। मतलब इतनी इनिशियल स्पीड से और इतने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैं यहाँ पे बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा तो वो बॉल इन दोनों पॉइंट से टच होती हुई फाइनली ग्राउंड को हिट कर जाएगी। इसी में अगर मेरे को ये दे रखा है कि जी तो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और D2 है 20 मीटर, मतलब इन दीवारों के बीच की सेपरेशन 20 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और हाइट ऑफ दी वॉल, दोनों दीवारों की हाइट दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, और जो D1 है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की कहां से दूरी, पहली दीवार से, वो D1 भी दे रखी है, कितनी है 10 मीटर। ठीक है, ऐसा सब कुछ दे रखा है, कोई हवा नहीं है, नो एयर। तो यू और अल्फा फाइंड आउट करने हैं, मतलब इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो डायरेक्टली जी, d1, d2 और h, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कि अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे इनिशियल स्पीड आ जाएगी। तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, g की, d2 की, d1 की और h की, तो इनिशियल स्पीड आती है 36.92 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आता है 81.46 डिग्री। मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि कोई हवा नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इन दोनों दीवारों की हाइट कितनी है 50 मीटर, और इन दोनों दीवारों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर, और ये दूरी कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बॉल को कितनी इनिशियल स्पीड देके प्रोजेक्ट करूं, 36.92 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके प्रोजेक्ट करूं, और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे 81.46 डिग्री, तो बॉल इन दोनों दीवारों को टच करती हुई फाइनली यहाँ पे हिट कर जाएगी, जस्ट टच करती हुई।